मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे पास एक पेशेंट आए। पेशेंट बुजुर्ग शहरी थे। उनका जो बेटा साथ था वो उनके साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। उनका इखलाक बहुत बुरा था अपने वालिद के साथ। मैंने उनको गाइड किया, उनको समझाया कि आपका ये क्या तरीका है अपने वालिद के साथ बात करने का, किस तरह आप छूट छूट के उनके गले पड़ते हो, किस तरह ऊंची आवाज़ में उनके साथ बात करते हो। आपका रवैया, आपका इखलाक इनके साथ बहुत बुरा है। वो बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि मेरा इतना तो बनता है। मैंने उनसे सवाल किया कि ये आप क्या कहते हैं। वो बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि जो मेरा बाप था, जो मेरा वालिद था, मेरा रवैया भी उनके साथ यही था। तो मैंने जो उनके बेटे थे उनको अपने पास बिठाया और उनको समझाया कि अपने वालिद की आपने बात गौर से सुनी है। वो कहता है मैंने सुन ली है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि कल को आपकी औलाद भी आपके साथ यही रवैया रखे, या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके ताबे हो, वो आपके साथ प्यार मोहब्बत से बात करे, वो आपके साथ जुड़ के रहे। तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा रवैया रखे, मेरा एहतराम करे, मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करे। मैंने उसको समझाया कि अपने वालिद की बात सुन ले। फिर जिस तरह इनका रवैया अपनी औलाद के साथ था, जिस तरह इनका रवैया अपने वालिदैन के साथ था, आज इसकी औलाद का रवैया भी उसी तरह है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद ताबे फरमान हो, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको आपका हया करे, तो आप अपने वालिदैन का हया करें, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करें, उनको मत झिड़कें। आपका वालिद आपके लिए जो मुंह से अल्फाज निकालेगा, अल्लाह उनको फौरन पूरा करेगा। सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।